क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? जब इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसकी आत्मा कहां जाती है? इन सभी रहस्यों का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलता है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के पहले अध्याय का वह रहस्य जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के बारे में बताते हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? तब भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण के माध्यम से यह रहस्य बताया। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य का जीवन समाप्त होने वाला होता है तब यम के दूत पृथ्वी पर आते हैं। इन दूतों को यमदूत कहा जाता है। जब मृत्यु का समय आता है तब आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो जाती है। उस समय मनुष्य अपने परिवार और अपने शरीर को देख सकता है, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर सकता। यह अनुभव आत्मा के लिए बहुत विचित्र और दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास रहती है। इस दौरान वह अपने परिवार के रोने धोने को देखती है, लेकिन वह किसी को छू या समझा नहीं सकती। इसके बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा लगभग 47 दिन तक चल सकती है। इस दौरान आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का फल महसूस होने लगता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। यमलोक में भगवान यमराज के साथ चित्रगुप्त होते हैं। चित्रगुप्त हर मनुष्य के जीवन के कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं। यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि उसने पाप किए हैं तो उसे नरक में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि इस जीवन में हमारे कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा को उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आप गरुड़ पुराण के और रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।